चाहती है, इसका पुत्र तो चला गया, लेकिन उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई चाहती है माता, ये परिवार लिखित में दे, स्पष्टीकरण मीडिया के सामने दे। ये मैं चाहता हूँ यहाँ पर, हम इसलिए और बहुत अच्छा मेरा बेटा था, मुझे इंसाफ चाहिए। जैसे मेरे बेटे को मारा मैं रो रही हूँ, वैसे उनका घर होना चाहिए, ये घर सील होना चाहिए, यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। मेरे 2 बच्चों के लिए मुझे चिंता है। हम 5 को मारने आए थे, सिलेंडर तक खोला मेरे घर का, वो तो मैंने खींच लिया। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे को रोजी रोटी चली गई, एक को सरकारी नौकरी चाहिए और मेरे घर की सहायता चाहिए। मुझे 1 करोड़ रुपया भी चाहिए। मेरा बच्चा तो गया, मैं कहाँ से खाऊंगी? कार्रवाई उनको भी फांसी दी जाए, वो भी रोए मेरी तरह, जैसे मेरे लाल को मारा है। मेरा लाल मुझे रोते हुए देख के भी कह रहा मम्मी जय श्री राम, बस चला गया बोल के। मतलब दम तोड़ने से पहले ये बात उन्होंने कही? हाँ, मेरे को कह के, रिंकू शर्मा मेरे को कह के गया, मैं यहाँ रो रही थी बेटा, मम्मी जय श्री राम। बस मुझे इंसाफ चाहिए। ये भी आज 3रे दिन आई है हमारे घर पे। मतलब उन्होंने दम तोड़ने से पहले ये सब कहते अपने मुझसे जय श्री राम बोल के गया, मुझे जाते भी बोल गया। पूरे अस्पताल में बोला है, डॉक्टर को बोला है, डॉक्टर साहब वो खुद हॉस्पिटल में जॉब करता है, लैब टेक्नीशियन था, पढ़ा लिखा, BSc करी हुई, इन बच्चों को पढ़ा रहा था अपने भाइयों को। वो भी मम्मी तो चिंता मत कर, अब मैंने बड़ी मुश्किल अपने औलाद पाल लिया नौकरी कर करके। मम्मी अब तेरे ऐश के दिन आ गए, हम कमा रहे हैं। वो मेरी ऐश ही ले ली, मेरी औलाद ले ली, मेरा राम ले गए, मैं किसके आगे रोऊं? आज मैं रो रही, उसका टब्बर भी रोए, बस मेरी यही। और मुझे रोजी रोटी चाहिए, मेरे बच्चों को नौकरी चाहिए, फांसी की सजा चाहिए। आज मैं रो रही हूँ, उसका घर भी रोए। जो मारा, जिसने चाकू मारा मेरे बच्चे को, छोटे बड़ों ने इतना डाला है, 28 बोतल खून चढ़िया, मेरा बच्चा नहीं बचा। वो लोग घर में भी घुस गए थे सारे के सारे? हाँ, सिलेंडर तक खोला, फ्रिज तोड़ दिया, हमें मारने के लिए अंदर घुसे। परिवार के और सदस्यों पर भी हमला किया उन्होंने? क्या परिवार के और सदस्यों पर भी? हम 5 जने थे घर में, ये तो बच्चा था ही नहीं मेरा है। मारने घुसे थे 4, उसको तो बाहर ही मारा था, रिंकू को, वो भागा आया, मैंने कुंडी लगा ली, दरवाजा तोड़ा। इसको मार के भी करे ले, तेरा लाल ले लिया हमने, तू जो उखाड़ेगी उखाड़ ले। मैंने क्या करूं? ये बोल के गया मुझे। सरकार से क्या आप चाहना चाह रही हैं? सरकार से मैं ये कह रही हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। जैसे मैं अपनी औलाद को रो रही हूँ, बड़े बच्चे राम को, वो भी मेरी तरह ऐसे रोए। मेरे को रोजी रोटी चाहिए, इंसाफ चाहिए बस। बच्चा बच्चा राम का, हिंदुस्तान के काम का, बच्चा बच्चा राम का, हिंदुस्तान के काम का। बहन जी आप जाओ, आओ जाओ, सरकार हाय हाय, के कुत्ते हाय हाय। दिल्ली सरकार होश में आओ, राखी बिरला मुर्दाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम। वो अपराधी हैं और वो लोग पहले से साजिश बना के बैठे हुए थे कि जो बच्चा हमें अकेले में चाहिए हो, चाहे कोई भी बच्चा हो, रिंकू हो, चाहे हमारा कोई भी बच्चा हो, उसे अकेले ही पकड़कर मारने की कोशिश। मतलब अधिकतर ये उन्हीं को करते हैं। यहाँ तो मतलब गरीब जो बच्चे बिल्कुल असहाय होते हैं उनको ढूंढते हैं ये इस तरीके से, क्योंकि बड़ी पार्टी एक बारी को थोड़ा बड़े आदमी के पास हाथ नहीं डाल पाते हैं, तो ये छोटे बच्चे जो भी नया आता है या बोलना चाहता है तो उसके साथ यही करते हैं। पहले भी कोई बच्चा इतना प्रिय था, इसके अंदर एक राम भक्ति जगी थी, एक हनुमान की तरह सबके अंदर सेवा का भाव था। मैं कहूँगी एक नादान बच्चा समझो जब राम के नाम में
चला गया। अब उसके राम के नाम पे इतनी ऐसा क्या गलत करा उस बच्चे ने जो राम के नाम पे ये इनाम दिया है। मैं कहती हूँ इतने लोग अगर घर में घुस के मार के जाते हो तो बताइए हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ रहेंगे। हम छोटी सी कलोनी में रहते हैं, हमें किस चीज़ का घमंड है? हमें कोई घमंड नहीं है किसी चीज़ का नहीं, लेकिन हम अपने बच्चों को संस्कार देना चाहते हैं राम जैसे। हमें धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। अगर हमने कहा बेटा राम को भी वनवास हुआ था और राम को भी राज तिलक मिलना था, हम इस तरीके की प्रेरणा अपने बच्चों को देकर जगाते हैं और संस्कृति देना चाहते हैं, तो बताइए क्या गलत है? एक माँ को मार रहे हो आप घर में घुस के, कौन बच्चा देख लेगा? कहीं ना कहीं पुलिस भी बरगलाने की कोशिश कर रही है कि बच्ची किसी जन्मदिन की पार्टी में गया था, वहाँ कुछ बाहर सुनने की बात हुई थी, उसमें कैसे? आप मुझे तो बताइए, पार्टी में गया था तो उसको पहले भी कई बार टोंट मारा गया है, ये सभी लोग जानते हैं। जब वो कभी भी किसी प्रकार से जाता था तो उससे यही कहा जाता था देख लेंगे तू बड़ा राम भगत आया है, इस तरीके से। लेकिन हम किसी को टोंट नहीं मारते। आप किसी का बच्चा मस्जिद में जाता है, चाहे वो गुरुद्वारे में जाता है, किसी प्रकार से हम तो कभी किसी को टोंट नहीं मारते। वहाँ तो कोई हत्या नहीं होती। ये राम बच्चों के घर में क्यों होता है? ये हिंदू लोगों के घर में क्यों होता है? घर में घुस के इतने लोग मार के जाते हो, इसे बहादुरी कहते हो आप? इसे बहादुरी कह रहे हो? ये गलत बात है, ये झूठ है। अगर अपराधियों की बहुत बड़ा कहर हुआ है। माँ का बहन का भाई का हाल नहीं देखा जा रहा है। बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, बहुत ज़्यादा। और जितने बंदे अरेस्ट हुए हैं, बाकी भी जो है उनको इमीडिएटली अरेस्ट कराने के लिए अभी हम कर रहे हैं। तो पुलिस को भी यही है कि एकदम उनको अरेस्ट करो और अंजाम तक बचाओ। बहुत बुरा हुआ है, इतना बड़ा कहर हुआ है बच्चे के साथ। आगे की क्या रणनीति रहेगी, क्या मांगे आप लोगों की? बच्चे को इंसाफ मिले। एक माँ का बेटा गया है, जिन्होंने जुल्म किया है उनको सजा मिले, यही होना चाहिए। पुलिस अलग दलील दे रही है। पुलिस कह रही है कि बहुत पुराना आपसी विवाद का मामला था, इसमें ऐसा कोई धार्मिक एंगल नहीं है। कोई नहीं, पुलिस को भी देखते हैं, मिलते हैं अभी ऑफिसर्स को, सबको मिलते हैं। इसको बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। ये बहुत सीरियस मामला है, सेंसिटिव मामला है, तो इसमें तहकीकात करेगी पुलिस, ईमानदारी से करेगी, ऐसी कोई बात। राज्य सरकार से कुछ सवाल करेंगे आप जी? अभी राज्य सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से? राज्य सरकार का अपना फ़र्ज़ बनता है, मैंने क्या करना, उनका फ़र्ज़ बनता है। इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, हर जगह जाते हैं। अगर आम आदमी नाम पार्टी का है तो आम आदमी के दुख दर्द से जो भी वाबस्ता चीज़ है उसको देखना चाहिए। अंदर क्या बात हुई परिवार से? अंदर बात करने वाली नहीं, माँ का हाल नहीं देखा जा रहा। उसका जिसका बेटा चले जाए तो उसको पता होता है ना। यही इसी वजह से मेरी गुजारिश है कि नारेबाजी कम करो, पहले दिल में वो रिलेट करो कि हमारा बेटा गया, हमारा भाई गया है, हमारा बच्चा गया है, ऐसे महसूस करो उसका दर्द। बाकी किसी को माफ़ी नहीं मिलेगी, इसमें तय तक जाएंगे। जो भी गुनाहगार है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मांग करते हैं एसआईटी वगैरह की आप? हाँ जी, इसकी दलील अलग आ रही है, आपको मांग करते हैं एसआईटी हो, कुछ अलग हो? सर क्या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनानी चाहिए? क्या लगता है आपको कि कोई अलग तरीके से जांच हो इसकी? नहीं, अभी मीटिंग कर रहे हैं सीनियर ऑफिसर से। आफ्टर फ्यू मिनट्स उसका ये जवाब देंगे, प्रेस को ही दे देंगे। ठीक है। देखिए, रिंकू शर्मा जो एक बहुत ही सामाजिक रूप से सक्रिय, श्री राम जन्मभूमि समर्पण निधि के कार्यक्रम में भी सक्रिय थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिनकी जघन्य और नृशंस हत्या हुई है, भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। दिल्ली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषियों को गिरफ्तार किया है और मैं दिल्ली पुलिस से भी मांग करता हूं कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक पर मुकदमा चलाकर दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने परिवार के साथ सांत्वना और संवेदना प्रकट की है, उनको 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है और साथ ही साथ मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी मांग करता हूं कि दिल्ली सरकार परिवारजनों को तुरंत आर्थिक सहायता मदद कराए। 1 करोड़ रुपए की मदद उनको मिलनी चाहिए और जिस तरह समाज को तोड़ने और विघटन करने का ये कृत्य हुआ है, इसकी निंदा जितनी की जाए उतनी कम है। और इसके साथ ही साथ आज मैं मंगोलपुरी की इन गलियों में हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत दुखद घटना हुई है। रिंकू शर्मा एक होनहार लड़का था,
और रिंकू शर्मा से पहले जब अंकित शर्मा ध्रुव त्यागी की हत्या हुई थी, उस समय भी दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के सरकार के लोग मौन थे। लेकिन जब वो यूपी जाते हैं, बंगाल जाते हैं, मध्य प्रदेश जाते हैं, वहाँ मुआवजे की घोषणा करते हैं, वहाँ संवेदना प्रकट करते हैं। लेकिन जब दिल्ली के अंदर जो मुख्यमंत्री साहब कहते हैं मैं दिल्ली का बेटा हूँ, दिल्ली का भाई हूँ, वो आज कोई संवेदना नहीं प्रकट करते, मौन रहते हैं। ये सवाल जरूर आज प्रश्न खड़ा होता है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि परिवार कुछ और आरोप लगा रहा है। पुलिस का वर्जन है कि किसी तरीके की जो धार्मिक बात थी वो नहीं थी। आप क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि आप ये भी पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, या फिर जो परिवार? देखिए, दिल्ली पुलिस ने जितनी तेज़ी से कार्रवाई की है, परिवारजनों ने जो नाम दिए हैं उनके आधार पर उन्होंने कार्रवाई की है। बाकी तफ्तीश होने में, इंक्वायरी होने में टाइम लगता है। मुझे लगता है कि पुलिस को और वक्त दिया जाना चाहिए, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। सर, रिंकू ने खून भी दिया था, ये बात सामने आ रही है? हाँ, बिल्कुल, ये बात मैंने कही है कि जिस तरह से कोरोना टाइम में हत्यारों में से किसी एक के परिवार को रिंकू शर्मा ने खून दिया था, ये इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना है। जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया है वो सामाजिक सद्भाव भी बिगाड़ना चाहते हैं, वो इंसानियत को भी शर्मसार कर रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान करके समाज में सब लोगों को संगठित और एक होने की ज़रूरत है। साथ क्योंकि परिवार और पुलिस के बयानों में भी अलग अलग फेर पैदा होता है। ये शर्मनाक बात है, पुलिस जो जिस तरह के बयान दे रही है वो इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो जिस तरह स्कूटी से पकड़ा गया और सैकड़ों लोगों ने जाके घर में सिलेंडर खोल के परिवार को जलाने की कोशिश की और चाकू से गोदा गया है, और पुलिस एक मुखबर के चक्कर में, जो पुलिस का मुखबर है, इस तरह से जो कह रही है वो बहुत गलत है। दूसरी बात, केजरीवाल जी कहीं भी अखलाक वाले में जो गौ हत्यारा था वहाँ गए, राहुल जी भी गए, तो क्या हिंदुओं को इस देश नहीं बचाया? तो शर्म आनी चाहिए, और इसको जो इनका मकान ढवाना चाहिए सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार से इस बात की सीख लेनी चाहिए केजरीवाल जी को, क्योंकि मकान ढाए जाएँ। और ये आतंकवादी घटना है, ये कोई घटना इस तरह की हत्या नहीं है, ये आतंक फैलाने के लिए की गई है, तो इनको शूट करना चाहिए, पुलिस को इनको गोली से उड़ाना चाहिए। और उसके बाद जो बचे हैं, जो भी इसमें लोग शामिल हैं, वो लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट में ना फांसी हो जो पकड़े गए हैं। ये हमारा कहना 1 करोड़ रुपए की बात है, सरकार को बोलना चाहिए, देना चाहिए। और नौकरी की बात उनकी और कोई सहारा तो है नहीं, लेकिन बहुत मैं समझता हूँ इतनी दुखद घटना दिल्ली के इतिहास में जो लगातार दर्जनों हुई हैं, डॉक्टर नारंग की बात हो, ध्रुव त्यागी वाला प्रकरण हो, चाहे राहुल राजपूत की बात हो, सक्सेना की बात हो, दर्जनों घटनाएं केजरीवाल के बनने के बाद हो रही है, एक बार भी नहीं बोलते हैं। तो क्या दिल्ली का हिंदू नहीं बचा है? इसलिए हमारी यही मांग है कि केजरीवाल जी आंखें खोलें और उन्हें इस बात पे अब तक बोले नहीं है, बहुत शर्मनाक बात है, शर्म आनी चाहिए, और उनके घरों को ढवा करके गोली से उड़ाना चाहिए। लगता है कि आपको ये लॉ एंड ऑर्डर का एक बड़ी समस्या खड़ी है? ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या तो अलग इशू है, ये आप देख नहीं रही, आतंकवादी घटना है, टेरराइज करने का, कॉलोनी के लोग पलायन कर जाएँ, ये प्लानिंग के तहत हो रहा है, ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, ये कोई यहाँ का नहीं मामला है, इसके अंदर बहुत ऐसी चीज़ें हैं और ये कराया जा रहा है, और केजरीवाल जी इसके लिए जिम्मेवार है, कोई और नहीं है, वो बैठ के करा रहे हैं। अभी इनके अगर घर ढलवा दें, उत्तर प्रदेश में नहीं होता था क्या? 4000 दंगे हुए पिछली सरकार में, अब एक क्यों नहीं होता? मकान ढवाए गए और तुरंत मार दिया जाता ऑन स्पॉट। लेकिन अपराधी वो नहीं है केवल, और वो आतंकवादी हैं। पुलिस साफ तौर पर कह रही है कि ये आपसी रंजिश का मामला, पिछली लड़ाई थी, इस तरीके की बात नहीं। पुलिस को तो मैं कह रहा हूँ ना, ये बहुत शर्मनाक बात है। माननीय गृह मंत्री जी इस पर संज्ञान लेंगे, और जिस तरह जिस भी अधिकारी ने कहा है, मुझे लगता है कि वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अभी उसने पलट दिया। इनके परिवार को तो रंजिश कहाँ से थी? वो खाली अगर भगवान श्री राम के मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा है या जय श्री राम के नारे लगाते हुए प्रभात फेरी निकालता है, तो ये रंजिश होगी। एक साजिश के तहत किया गया और टेरराइज करने के लिए कहा गया, क्योंकि वो मजबूत था, और उसको इस तरह से जो करने के पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। और केजरीवाल जी सीधा जिम्मेवार है इसके लिए, उन्हें जिम्मेवारी लेनी चाहिए, और कायदे में तो इस्तीफा दे देना चाहिए उन्हें। एक घटना नहीं है पहली, और इनके मकान ढहने चाहिए, नहीं तो हम इस पर जो होगा हम करेंगे। उस घटना को ध्यान में रखते हुए हम पूरे इलाके में जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि कोई यहाँ किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने यहाँ पे अपना प्रेजेंस रखा हुआ है, हमारे लोकल ऑफिसर्स भी हैं। बाकी जो हमारे इन्वेस्टिगेशन है केस का, वो अलग चल रहा है, और उस इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों ने अभी तक 5 व्यक्तियों को जो है गिरफ्तार किया। सीसीटीवी में 12-14 दिख रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं बाकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में आप लोगों से कुछ भी बात नहीं करना चाहूँगा। ये बहुत इन्वेस्टिगेशन बहुत सेंसिटिव होता है, तो प्लीज़ डोंट आस्क मी एनी
detail about the investigation. As of now, we have arrested 5 people. Further investigation of the case is in progress. हमारा बेसिक अनुरोध जो यहाँ के लोकेलिटी के लोगों से है कि वो आपस में अगल बगल रहते हैं, यही रहते हैं, तो वो शांति बनाए रखें और उसी शांति के प्रयास में जो है हमारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हम लोगों ने पिकेट्स भी लगाया। काफी स्ट्रेस है यहाँ पर, काफी स्ट्रेस है सर, यहाँ पर कार्यकर्ता तोड़फोड़ भी कर रहे हैं।